नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था चीन की क्रांति के बारे में। उसमें समझ में आया जो चीज मुझे यह था कि जो ही वहां पर 1921 ईस्वी में सीपीसी का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है, निर्माण होता है। और उसमें वहां तत्काल वहां के संस्थापक सदस्य में से एक माओ त्से भी होते हैं। जब 27 ईस्वी में चांग काई शेक के साथ इनका अंतर्विरोध होता है और पार्टी अलग हो जाती है चांग काई शेक से। चांग काई शेक ने तत्काल जाकर के जो है 5,000 कम्युनिस्टों की हत्या चंद दिनों के अंदर ही कर डालती है, जिसमें माओ त्से की पत्नी भी संभवतः होती है। और इसके चंद दशक के बाद चीन की क्रांति होती है और 1949 ईस्वी में चीन स्वतंत्र हो जाता है तमाम समाजवादियों के चंगुल से। और चीन बाद में जो आप देख पा रहे हैं वो कई धाराओं से बढ़ते हुए यहां तक पहुंचता है। इसका कहने का तात्पर्य यह था कि भारत में भी इसी तरीके से क्रांति हुई है, लेकिन यहाँ पर हमेशा से संशोधनवाद का ज्यादा दबदबा रहा है। परिणामतः हर संघर्ष, हर आंदोलन कहीं न कहीं जाकर के ठहर गया है और वह संशोधनवाद हावी होता चला गया। लेकिन जब जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर अच्छे लोग या क्रांतिकारी थाउट जीतता रहा है, आगे बढ़ता रहा है, संघर्ष आगे बढ़ती रही है। निर्णायक जो जंग हुई थी भारत में वैचारिक तौर पर, वो हुआ था आपको 1967 ईस्वी में, जब चारू मजूमदार ने नक्सलवादी आंदोलन का सूत्रपात किया था। और उससे जो चीजें निकल के सामने में आई थी वो था सत्ता दखल। उसके बाद से जो आंदोलन भारत में शुरू हुआ है वो आज तक चल रहा है। और जो चीजें चीन में शुरुआती दौर में ही हो गया था, मतलब नरसंहार, जिसको कि मतलब 5,000 से अधिक वहां के जो कम्युनिस्ट थे उनकी हत्या कर दी गई थी, भारत में यह कभी नहीं हुआ। बाद के दौर में 67 के बाद चीजें हुई है। और अब जब नरसंहार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो दिखने में यह भी आ रहा है कि उसका क्या रूप निकल का सामने आता है। बहरहाल, जिस तरह से भारत की सरकार जो अमित शाह के नेतृत्व में हमला कर रही है माओवादियों की फौज पर, माओवादियों को खत्म करने के लिए डेडलाइन पर डेडलाइन तैयार कर रही है, उसके लिए आक्रामक अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके लिए लाखों तादाद में फौज को तैनात कर दिया गया चंद गुरिल्लाओं को मारने के लिए। उस स्थिति में जो है एक चीज निकल के आता है वो ये कि एक तरफ दुनिया भर के लोग, चाहे वो पेरिस की बात हो या फिर तुर्की की बात हो जहां इस्तांबुल है, या फिर बांग्लादेश की बात हो, या फिर दुनिया के कई देशों की बात हो, तमाम जगह से लोग विरोध कर रहे हैं इस नरसंहार का। इस जो सरकार तरफ से जो आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है, माओवादियों का नरसंहार हो रहा है, इस सवाल को लेकर के कगार अभियान, जिसे कौवा अभियान भी कहा जाता है कई हलकों में। बहरहाल, जो मसला अभी कहना चाह रहे हैं हम वो ये कि अभी भारत में फिर एक बार कौवा अभियान या कगार अभियान तेज कर दिया गया है 31 मार्च का डेडलाइन को हिसाब से। और इस बार में और पहले जो किया गया था उसमें फर्क यह है, पहले ढोल बाजे बजा करके नरसंहार को अंजाम दिया गया था, माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इसमें करीब तक पहाड़ी वाला मसला आपने देखा, 21 दिन तक नौटंकी चलता रहा और आदिवासियों की हत्या की गई। लेकिन इसमें अभी एक बार फिर करेगुट्टा के पहाड़ में एक बार फिर लगभग हजारों लाखों फौज को भेज दिया गया है माओवादियों की हत्या करने के लिए। मसला क्या है और क्या विरोध लोग कर रहे हैं, पर इस पर भी जानते हैं। आइए उसके बारे में ठीक से बात करते हैं। ये संघर्ष का ही मसला है जहां पर दो धाराएं में एक धाराएं जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, और दूसरी धारा वह जो क्रांतिकारी सरकार है, चेतना सरकार, दोनों भी संघर्ष चल रहा है। ये गृहयुद्ध के चपेट में आएगा, देश कब आएगा पता नहीं, लेकिन बहरहाल वहां गृहयुद्ध चल रहा है। और इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं या फिर सरेंडर किए हैं या फिर भाग खड़े हुए हैं या जेल चले गए हैं। जो भी हो, युद्ध है, युद्ध में लोग मरते हैं। और शासक वर्ग इस बार पूरी तैयारी करके जो माओवादियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, वही गलती कर रही है जो चीन में कभी कुमिंतांग सरकार ने किया था। चीन में भी यही किया गया था कि लाखों की तादाद में फौज भेज करके माओवादियों को या फिर वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उसको घेर करके मारने की कोशिश किया गया था, खत्म करने की कोशिश किया गया था। परिणाम इसका उल्टा आया और चीन में सत्ता में माओ त्से की पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आ गई।
भारत में भी अब यही अभियान शुरू किया जा रहा है, घेरो और घेरा कसो फिर मारो। यह कारगर अभियान कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन इसका प्रतिरोध होना लोगों ने शुरू कर दिया है, प्रतिरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया है। इससे पहले ही माओवादियों की तरफ से जो हमले हुए थे उसमें 11 पुलिस के जवान घायल हुए थे और फिर एक बार अभियान शुरू किया गया था। पहले का अभियान जो करगोटा पहाड़ी में किया गया था उसमें जो मसला था वो था गाजे बाजे के साथ मीडिया उडिया को लेकर के जो है बड़े पैमाने पर घेराबंदी का अभियान शुरू किया गया था। 21 दिन चला था वो मसला जो आपने देखा है 9 महीना पहले, 9-10 महीना पहले। एक बार फिर गारीगोटा पहाड़ी में जिसको आजाद करा दिया गया था सरकार की भाषा में, वहां पर एक बार फिर से लाखों की फौज को ला दिया गया है और वहां पर अभियान चलाया गया है। इसमें फर्क यह है कि ये चुप चुप है, यह गुपचुप किया गया है और इसकी सूचना जो है अखबार में भी नहीं कहीं दिखता है। अगर मैंने सर्च किया था कहीं मुझे मिला नहीं, इसलिए यह एक चुप चुप मसला है और इस मसले के तक मुझे ऐसा लगता है कि यह इसलिए किया गया है गुपचुप तरीके से ताकि इसकी विफलता की संभावना हो भी अगर तो सरकार की हास्यास्पद स्थिति ना बने, उसका अवकाश ना उड़े। इसके पहले भी जो नगरोटा में ऑपरेशन चलाया गया था सरकार की तरफ से, उसमें सफलताएं तो उसको बहुत नहीं मिली। 20-22 माओवादी हल्के मारे गए थे उसमें, लेकिन सरकार की जो मसला था कि हम जीतेंगे, चीजों को नई तरीके से लाएंगे, वो तो नहीं हो पाया था और भारत सरकार का अवकाश कोई खिल्ली पूरी दुनिया में उड़ी थी, पूरे देश में उड़ा था। यही कारण है कि इस बार जो है यह अभियान मैंने गोपनीय तरीके से किया जा रहा है और लाखों की फौज को हुला दिया गया है और खबरों को दाब दिया गया है। इसी सिलसिले में एक छत्तीसगढ़ की माफ कीजिएगा तेलंगाना की एक पार्टी है CPI-ML मार्च, इसके तरफ से एक बयान जारी हुआ है। उस बयान में इस बात का तफसील से बताया गया है कि वहां पर क्या चल रहा है। हालांकि मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया था आपको, छत्तीसगढ़ के गारीगोटा के पहाड़ी को एक बार फिर घेरा गया है और माओवादियों को मारने का कोशिश किया गया है। सरकार बार बार कहती है सारे माओवादियों को खत्म कर चुके हैं और लगभग 90% माओवादियों को समाप्त कर दिए हैं, 10% बचे हैं और संख्या तो बताते हैं वो कि मात्र 300 माओवादी ही बचे हैं। यही बात मैंने किताब में पढ़ा था क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताया गया था, उसमें भी CPC को मतलब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे उसके 90% हिस्से को कुओमिंतान ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद भी वो रिवाइव किया और पूरी सत्ता ने हाथ में ले लिया और जो आज तक वहां टिकी हुई है, भले ही चौथा संसदवाद वहां पर हावी हो गया हो। बहरहाल जो मास लाइन जो है एक संगठन है, एक पार्टी है, उस पार्टी की तरफ से जो बयान आया है वो बयान क्या है उसको सुनना बहुत ही जरूरी है ताकि चीजें और स्पष्ट हो सके। पार्टी का नाम है CPI-ML जन लाइन, माने मास लाइन। तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। बाकायदा इनका यहाँ ऑफिस भी है जिसका नाम है मार्क्स भवन 658 7th लाने मजीद रोड विद्यानगर हैदराबाद 44। ये आपको है जो कि आपको 20 तारीख को जारी किया गया था, मानी कल 20 फरवरी 26। इस प्रेस नोट में जो दर्ज किया गया है उसमें बताता हूं आपको मैं, इसके पर जान लीजिए कि सचिव है CPI-ML मास लाइन के पोटू रंगा राव, इनका बाकायदा मोबाइल नंबर भी दर्ज किया गया है 9490700099। इस प्रेस नोट में वो बताते हैं गारीगोटा पहाड़ियों में माओवादियों की तलाशी बंद होनी चाहिए, कगार एक नरसंहारी फांसीवाद है। ये उन्होंने प्रेस नोट में दर्ज किया है CPI-ML मास लाइन। हालांकि ये तेलुगु में लिखा गया था, इसको हमने AI से ट्रांसलेट किया है हिंदी में, शब्द का अंतर हो सकता है, उसको आप लोग समझ लेंगे। इसमें दर्ज किया गया है ऑपरेशन कगार के नाम पर केंद्र सरकार बस्तर और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जंगलों में माओवादियों को सफाया करने के नाम पर नरसंहार कर रही है। 8.5 लाख सैन्य बल और 700 शिविरों के साथ वह इस क्षेत्र में आदिवासियों पर, माओवादी दल पर और शत्रु देशों पर, मतलब शत्रु देश मतलब जो माओवादियों का भी एक अलग देश हो गया है, मतलब जनता सरकार, उस पर युद्ध छेड़ रही है, जिससे नरसंहार और आतंक का माहौल बन रहा है। पिछले 3 दिनों से तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित गारीगोटा इलाकों में माओवादी नेताओं को
खदेड़ने के उद्देश्य से एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बाहरी दुनिया को इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा यह तलाशी अभियान तेलंगाना राज्य बल्लभ सहित सभी तरफ से चलाया जा रहा है। यह प्रेस नोट बताता है कि तेलंगाना की राज्य सरकार भी इस पर हमला एक साथ और छत्तीसगढ़ की सरकार भी इस पर एक साथ हमला कर रही है माओवादियों को खत्म करने के लिए। आगे लिखते हैं ये प्रेस नोट में, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से शासन करने वाली सरकार का अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ना अन्यायपूर्ण है। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार एक साथ ऐसा करना उनके वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। CPI-ML मास लाइन, राज्य कमेटी कड़ेगुट्टा अभियान को तत्काल रोकने और वहां शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने की मांग करती है। हमारा आरोप है कि यह नरसंहार वन, आदिवासियों और वहां के बहुमूल्य खनिजों को कारपोरेट घरानों को सौंपने की योजना के तहत हो रहा है। हम लोकतांत्रिकवादियों से आदिवासी बच्चों और वन की रक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं, जिन्हें जल जंगल हमारा है के नारे के साथ अंजाम दिया जा रहा है। सोम रंगा राव या पोटू राव राज्य समिति सचिव हैं, CPI-ML मास लाइन तेलंगाना। तो ये एक प्रेस नोट जारी किया गया था कल की डेट में 20 तारीख को, 20 फरवरी को। तो मसला आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से सरकार अब गुपचुप तरीके से माओवादियों का संहार करने पर उतारू है। माओवादी क्या कहें, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटने के लिए जो कवायद चल रही है उसके तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको किस तरह से फ्रांस के राजधानी पेरिस में इस कगार अभियान के खिलाफ भयानक प्रतिरोध हो रहा है। लोग जनता सड़कों पर उतर रही है और मांग कर रही है कि यह प्रतिरोध, ये जो कगार या कौवा अभियान चलाया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। बहरहाल सरकार ये बंद नहीं करेगी। इसके पीछे रीजन ये है कि सरकार के अब भारत की है ही नहीं। पहले हम पढ़ा करते थे, आप भी जानते होंगे, भारत की राजधानी दिल्ली हुआ करता था, लेकिन पिछले 14-12 सालों से जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तब से भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, भारत की राजधानी अब वाशिंगटन हो गया है, जिसके चीफ अब ट्रंप हैं। इसके पहले आपको जो थे वो थे बाइडेन। सवाल यही उठता है, भारत की सरकार जो मोदी सरकार कहलाती है, यह सरेंडर कर चुकी है ट्रंप के आगे और किस तरीके से भारत के संसाधनों का, भारत के लोगों का सौदा कर रही है, इसका अपने जीवन उदाहरण कई चरणों में देखा है। इसमें कि अमेरिका के साथ बिग डील हुआ है और इस बिग डील के तहत भारत के में निगरानी रखने के लिए बाकायदा अमेरिका के 4 लोग यहाँ पर मौजूद है। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, फिर अंग्रेज के वायसराय आया करते थे और अब अमेरिका के 4 गो दूत यहाँ रहेंगे जो कि भारत सरकार पर निगरानी करेंगे। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, अगर पिछले दिनों जो भी मोदी सरकार कारनामे किए हैं, चाहे वो लॉकडाउन का मसला हो या फिर नोटबंदी का मसला हो या फिर कोरोना का जो नाम लेकर के लोगों का नरसंहार किया गया वो मसला हो, तमाम मसलों में निर्णय भारत सरकार के नहीं बल्कि केंद्र की जो जिसके अधीन है अमेरिका की तरफ से किया गया था। अमेरिका की सरकार ने ही तय किया और ये लागू किया। मतलब जिसे आप प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं, असल में प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, यह उसका एक गवर्नर है ट्रंप का या अमेरिकी सरकार का, या उसका एक दावेदार है जो कि भारत में रह करके भारत लोगों को मार काट लूट करने के प्रयास में लगा हुआ है। आपने एप्स्टीन फाइल का नाम सुना होगा, किस तरह से ये लोग बच्चों का मांस खाते हैं फ्राई करके, जैसे आप मुर्गा चिकन फ्राई करते हैं आग में डाल करके, उसी तरह से बच्चों को फ्राई करके ये खाते हैं। ऐसा ना कभी सुना गया था ना कभी देखा गया था, लेकिन यह मोदी सरकार इसके भी शागिर्द थे और ये मांस खाने में इसकी भूमिका भी हो सकती है। रेप तो छोटी बातें हो गई, भारत में जिस तरह से रेप का एक माहौल बनाया जा रहा है और बाकायदा सरकार की तरफ से आदिवासी क्षेत्रों पर जहां माओवादी इलाका है वहां पर रेप थ्रेट दिया जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है, घर लूटे जा रहे हैं। ये तमाम चीज ये भारत सरकार नहीं कर रही है, ये अमेरिका की सरकार कर रही है और अमेरिका की सरकार अपने गवर्नर या फिर अपने दावेदार नरेंद्र मोदी के माध्यम से करवा रही है। यह समझना कि भारत की सरकार है, भारत की चुनी हुई सरकार है, यह एक मूर्खतापूर्ण बातें होगी, क्योंकि जो चीजें निकल के सामने आ रही है वो यही से निकल के सामने आ रही है। यह भारत की सरकार नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, यह अमेरिका का दावेदार है और अमेरिका का ही जो नियम होता है या उसके जो आदेश होते हैं उसी आदेश के तहत ये काम करती है। यही कारण है कि दशकों से
रूस के साथ हमारा जो दोस्ती था वह भी अब खटाई में पड़ गया है। भारत के तमाम पड़ोसी देश जो भी थे, चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान के साथ पहले से ही था, चीन के साथ ही पहले से ही था, तमाम पड़ोसी देशों के साथ में भारत दुश्मनी पैदा हो गया है। दुश्मनी सभी लोग भारत के साथ एक अछूत की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मसला यही नहीं रुकता और मसला अब यहाँ आ रहा है कि भारत की सरकार के जो ताबेदार है अमेरिकी सरकार के, वह अब माओवादियों पर हमला कर रहे हैं। माओवादी चेतना सरकार भारत की अपनी जनता की सरकार है, अपने लोग की सरकार है और अपने लोगों की सरकार के साथ यह भारत की सरकार, यह ट्रंप की सरकार का ताबेदार जो है, भारत न्यू दिल्ली में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रही है, कगार अभियान चलाकर नरसंहार कर रही है, इसका एक जीवंत उदाहरण है। बहरहाल मैंने आज से बहुत पहले एक पोस्टर कविता पढ़ा था, नाम किसका था मुझे नहीं मालूम, वो कविता का पंक्ति मुझे भी याद है। उसमें लिखा था, साथी हम इसलिए नहीं मारे गए कि हम लड़े नहीं, बल्कि हम इसलिए हारे और मारे गए क्योंकि हम जरूरत से बहुत 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 कम लड़े। सवाल है माओवादियों के लिए भी कि आखिर वो अगर लड़ रहे हैं तो कितनी ताकत से वो लड़ पा रहे हैं, और लड़ाई का स्तर भारत में बहुत ही ऊंचा होने जा रहा है, और अगर उस स्तर के हिसाब से वो अपनी तैयारी नहीं करते हैं, निश्चित तौर पर बड़ी नरसंहार के लिए, बड़े अपने साथियों को खोने के लिए वो तैयार है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।